4000 वैकेंसी आती है तो 4000 दरोगा बनेंगे। उस 4000 में आपका नाम होगा या नहीं होगा, या आज आपको डिसाइड करना है बच्चों। उस वक्त सिर्फ आपका टारगेट क्या होगा, उस वक्त आपका टारगेट होगा कि मैं उस नाम तक कैसे पहुंचूं। उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नहीं सोचेंगे आप। ये नहीं सोचोगे उस वक्त कि मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही है। आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे मुझे कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ उस टाइम आप यही सोचोगे कि मैं उस नाम तक कैसे पहुंचूं। क्योंकि बेटा वो प्लान, वो प्लानिंग, वो स्टडी जानने के लिए आपके अंदर एक जिद, एक जुनून, एक भूख, एक पागलपन होना बहुत जरूरी है। बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या 2024 में आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो दरोगा बनना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में JNFM में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बच्चों, और ये भर्ती 2024 में दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा बनना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब 2024 में फॉर्म आएंगे तो फॉर्मों की संख्या कितनी होगी? कम से कम 12 से 14 लाख फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों। तो जब 12 से 14 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? अगर इस पर आज आपने काम कर लिया बच्चों, तो डेफिनेटली 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर आप दरोगा जरूर बन जाओगे। तो वो काम क्या करना है, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, वो कंप्लीट प्लानिंग क्या है यूपीएससी एग्जाम 2024 के बारे में, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास 2024 में एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। जब यूपीएससी के फॉर्म आएंगे बच्चों JNFM में 2024 में, आपको पता ही लग गया होगा कि फॉर्म आने वाले हैं। तो जब फॉर्म आएंगे तो एक भीड़ चलेगी चारों तरफ से और सभी लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे। जब सभी लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे, सबके दिमाग में एक ही टारगेट होगा कि इस बार मैं उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा जरूर बन जाऊंगा। क्या वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जितनी सीट है 4 से 5000 जितनी भी वैकेंसी आएंगी, सिर्फ उतने बच्चे सिलेक्ट होंगे। लेकिन ये कंफर्म है, अगर 4000 वैकेंसी आती है तो 4000 दरोगा बनेंगे। उस 4000 में आपका नाम होगा या नहीं होगा, या आज आपको डिसाइड करना है बच्चों। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा बनना है तो आपको आज से और अभी से वो जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो प्लान बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा वो प्लान, वो प्लानिंग, वो स्टडी जानने के लिए आपके अंदर एक जिद, एक जुनून, एक भूख, एक पागलपन होना बहुत जरूरी है। अगर वो जिद, वो जुनून, वो पागलपन आपके अंदर नहीं है तो बच्चों 2024 में यूपीएससी में सिलेक्ट हो पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये बातें आपको लग रही होंगी कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों बिल्कुल सच बोलता हूं और 100% जो कहता हूं वो तथ्य के साथ बोलता हूं। क्योंकि यूपीएससी की जो पुरानी भर्ती थी 9500 प्लस भर्ती, उसकी मेरिट आपने देखी, उसकी कट ऑफ आपने देखी, बहुत हाई कट ऑफ गई। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं उसमें स्कैम हुआ, मैं भी बोलता हूं हाँ उसमें स्कैम हुआ था। लेकिन स्कैम से 9500 भर्ती में से टोटल आप मान लीजिए 2 से 2500 बच्चे स्कैम से चले गए होंगे। लेकिन जो भर्ती बची थी 7000 के आसपास, वो तो वही बच्चा गया होगा जिसने मेहनत करी होगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी 100% श्योर है कि 7 से 8 महीने आपने मेहनत कर ली तो आप 101% दरोगा का वो पेपर क्वालिफाई कर दोगे। तो वो कहानी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बना के देता हूं कि मैं आपको पकड़कर ले जाता हूं नदी में, और बीच नदी में मैं आपको छोड़ देता हूं और आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है। अब जब मैंने उस बीच नदी में आपको छोड़ दिया और आपको तैरना नहीं आता है और नदी बहुत गहरी है, वहां बहुत गहराई है नदी में, तो आप क्या करोगे? आप डूबोगे, आप डूबते जाओगे। और जैसे ही आप डूब रहे होगे, आपको एक बोट जाती हुई दिखाई दे रही है, एक बोट दूसरी बोट जा रही है। तो आपका फोकस, आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा कि आप उस नाव तक कैसे पहुंचो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उस नाव तक नहीं पहुंचा तो मैं डूब जाऊंगा और लास्ट मेरा क्या होगा, समझ गए ना क्या होगा? तो इसलिए आप पूरी ताकत लगाओगे। उस वक्त सिर्फ आपका टारगेट क्या होगा? उस वक्त आपका टारगेट होगा कि मैं उस नाव तक कैसे पहुंचूं। उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नहीं सोचेंगे आप। ये नहीं सोचोगे उस वक्त कि मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही है। आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे मुझे कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ उस टाइम आप यही सोचोगे कि मैं उस नाव तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस नाव तक है। इसलिए क्योंकि आपको बचना है, आपको मरना नहीं है। वही सेम काम बच्चों आपको यूपीएससी 2024 में करना है, सिर्फ टारगेट फोकस। क्या आपको अच्छी किताबें दे दी जाए तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा?
क्या आपको बहुत अच्छी कोचिंग दे दी जाए तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन 100% हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है जो मेहनत करना जानता है, जो हार्ड वर्क करना चाहता है, जिसके अंदर एक जिद है, जिसके अंदर एक जुनून है, जिसके अंदर एक पागलपन है कि नहीं मुझे हर हालत में यूपीएससी इस बार चाहिए, तो 100% यूपीएससी क्वालिफाई कर देगा बच्चों। तो आप अपने अंदर एक जुद, एक जुनून, एक पागलपन लेके आइए। अब चलिए बच्चों बात करते हैं पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि जो यूपीएससी का एग्जाम प्रोसेस है वो 4 स्टेज में होता है। सबसे मेन स्टेज जो है वो 2 है। पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला हिंदी होता है, दूसरा रीजनिंग होता है बच्चों, तीसरा हिंदी होता है, चौथा जीके जीएस। उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो आता है जीके जीएस में वो पॉलिटी, आईपीसी और सीआरपीसी का आता है। हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से 40 क्वेश्चन, हिंदी से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको अब तैयारी जो करनी है वो 160 क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है। अब 160 में से कितना स्कोर करना है, कितना स्कोर नहीं करना है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। जब बच्चों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, जिसे बोलते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो बच्चों दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ कितनी होती है मेल की? 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। इसकी भी आगे चर्चा करेंगे बच्चों। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल हो जाएगा और आपको मिल जाएगी वर्दी और आपके 2 कंधों पर लग जाएंगे 2-2 स्टार और आप दिखाई दोगे भीड़ से बिल्कुल अलग। होना चाहते हो ना भीड़ से अलग? चाहते हो ना मम्मी पापा का नाम रोशन करना? चाहते हो ना कि कोई तुम भी अपने आप को प्रूफ करके देखोगे मैं भी कुछ हूं? यस हम चाहते हैं। तो 7 से 8 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद इस तरीके से कर लो कि बस आपके सामने एक ही टारगेट हो कि इस बार मैं यूपीएससी का एग्जाम निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। मैं आज शपथ लेता हूं कि जब तक यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर दूंगा तब तक आराम से चैन से नहीं बैठूंगा। और ये चीज आपने ठान ली बच्चों, 100% डेफिनेटली अब 2024 में दरोगा बन जाओगे। नहीं, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। जिसके अंदर एक जिद, एक भूख, एक पागलपन होता है वही सिलेक्शन है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बात करता हूं, ये सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए बच्चों। हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का होता है बच्चों, तो टोटल 400 मार्क्स हो गए। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का होता है। अब मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटजी पर बात करता हूं बच्चों। ये आपको पता है इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% क्वेश्चंस ठीक करना होगा या 35% स्कोर करना होगा। हिंदी में भी 35% स्कोर करना है, मैथ्स में भी, जीके जीएस में भी, रीजनिंग में भी आपको कम से कम 35% स्कोर करना है। अगर 35% से किसी सब्जेक्ट में कम रह गए तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और ओवरऑल आपका स्कोर 50% होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब बात करते हैं बच्चों, अगर मैं हिंदी की बात करूं प्यारे प्यारे बच्चों कि हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन की मेरे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर आपको हिंदी पढ़नी है ना तो आप 2 बुक लीजिए। एक लूसेंट की किताब आती है बच्चों, आप एक लूसेंट की किताब लीजिए, लूसेंट की बुक आती है हिंदी के लिए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक आदित्य की बुक ले लीजिए। एक आदित्य की बुक आती है व्हाइट पेजेस की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर जितने भी पेपर हुए हैं जिसमें हिंदी आती है, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज आपको कलेक्शन दे रखा है आदित्य की बुक में। तो वहां से आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बच्चों। लूसेंट से क्या करेंगे, आप थ्योरी को पढ़ लेंगे। अगर लूसेंट से जब थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, सपोज करो आपको विशेषण में दिक्कत आ रही है, तो विशेषण यूट्यूब पर डालो और किसी टीचर से वो विशेषण का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और फिर वहां से दोबारा से उस थ्योरी को पढ़ो और उस विशेषण के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो आदित्य से। हिंदी में आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो बड़े आराम से हिंदी में बच्चों 40 में से 36 क्वेश्चन के आसपास आप सॉल्व कर दोगे। 35, 36, 37 इसके आसपास आपकी रेंज हो जाएगी। इतना आप कर लीजिए बस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बचपन से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड हिंदी का है, तो हिंदी को अगर आप दिन में 2 घंटे भी देते हो ना तो बहुत, 1 घंटा भी दे दो यार, 1 घंटा बहुत है हिंदी के लिए।
ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात होती है मैथ। मैथ से बच्चा बहुत डरता है और मैं कहता हूं यार मैथ से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए सर? क्योंकि मैथ सबसे आसान होता है। मैथ के लिए क्या करना है बच्चों, जितना भी आपका सिलेबस है, अर्थमेटिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके इस यूपीएसआई के पेपर में। तो जो मैथ पूछा जाता है ना प्यारे बच्चों, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले अगर आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें पता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, तो अच्छी बात है। नहीं पता है बच्चों तो यूट्यूब पर कोई एक टीचर देखो जो आपको अच्छा लगे, उस टीचर को चूज करिए और उस टीचर से टॉपिक वाइज सारी चीजों को पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए, सारे चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ट्रिक कभी सिलेक्शन नहीं कराती है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, जो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है। मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आराम से सीखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सीखिए बच्चों, एसआई का सीखिए, सीआई का सीखिए। जब आप ये पूरे कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप 3-3 चैप्टर्स को उठाना और 3-3 चैप्टर्स का क्या करोगे, रिवीजन। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, तीनों चैप्टर को एक साथ उठाओ, फिर इनका एक मिक्स रिवीजन करो आप। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर उठाओ, उनका मिक्स रिवीजन करो। ये कर लोगे आप। ये करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। एक यूथ कंपटीशन की किताब आती है मैथ के लिए। किसकी आती है बच्चों, यूथ कंपटीशन की। आप यूथ कंपटीशन की एक किताब ले लीजिए जिसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दे रखा है। बस कुछ मत करो, कौन से चैप्टर वाइज किसी टीचर से पढ़ लो, जो टीचर आपको अच्छा लगे। उससे पढ़ने के बाद आपको यूथ कंपटीशन की किताब होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रखा है, उन पेपर्स को करना स्टार्ट कर दो मैथ्स के लिए। इतना कर लो, मैथ में बड़े आराम से एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, वो 30 से 32 क्वेश्चन बड़े आराम से कर रहे हैं। 30 से 32 क्वेश्चन वो बड़े आराम से कर। ठीक है, तो मान लो अगर आपने 30 क्वेश्चन भी कर लिए मैथ में, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, बच्चे 35 भी करेंगे, 36 भी करेंगे, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएसआई बनना चाहता है उसके लिए स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है। तो मैथ आपका यहां से हो गया, हिंदी आपकी कहां से हो गई वो भी मैंने आपको बता दिया, मैथ आपका यहां से हो गया। अब आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। सर रीजनिंग के लिए क्या करें, वही सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है बच्चों। जो अभी मैंने आपको बताया है वही सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है। क्या करना है, या तो एक बुक ले लीजिए, उस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, या आप यूट्यूब पर जाइए, पहले सारा सिलेबस देख लीजिए, उस टॉपिक वाइज उस यूट्यूब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद यूथ कंपटीशन की किताब लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में रीजनिंग में पूछे गए उन सारे पेपर्स को आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। जब आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको तैयारी करनी है जीके जीएस की, जो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो करती है जीके जीएस। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें एक स्मार्ट अप्रोच लगानी है। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पॉलिटी पर, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चनों में से पॉलिटी में 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 16 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है बच्चों पॉलिटी पर, सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जाइए कोई अच्छा सा टीचर देखिए, उस अच्छे से टीचर से पीसीएस लेवल की जो पॉलिटी पढ़ाता हो उससे वो पॉलिटी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके नोट्स बना लो और उस नोट्स को बनाने के बाद बच्चों बार बार रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। बार बार रिवीजन। फिर एक बच्चों किताब आती है, लूसेंट की किताब आती है, लूसेंट की बुक ले लीजिए जिसमें क्वेश्चंस की किताब दे रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप। उस बुक से आप पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बात क्लियर हो गई? पहले आपको कोई अच्छा टीचर देखना है यूट्यूब पर, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा आपको, कहीं से कोई पेड चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पॉलिटी आप वहां से कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद लूसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां से आप पॉलिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो 16 क्वेश्चनों में से बड़े आराम से आप 14 से 15 क्वेश्चन कर लोगे अगर अच्छे से थोड़ा सा आपने पढ़ लिया। 6 से 7 क्वेश्चन आपके आईपीसी के आते हैं बच्चों, आईपीसी सीआरपीसी को मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र की भी एक बुक आती है बच्चों, अगर आप घटना चक्र की भी बुक ले लेते हो, पॉलिटी आईपीसी सीआरपीसी की, तो आप घटना चक्र को पूरा अच्छे से निचोड़ कर पढ़ लो बच्चों, तो आपको पॉलिटी आईपीसी और सीआरपीसी में दिक्कत नहीं होगी। तो 24 से 25 क्वेश्चन तो आपको बच्चों पॉलिटी आईपीसी और सीआरपीसी से ही मिल जाएंगे। तो ये आप घटना चक्र की किताब ले सकते हो, यहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अब उसके बाद आपका क्या बचा बच्चों, आपकी पॉलिटी बची, ज्योग्राफी बची, इकोनॉमिक्स बचा, करंट अफेयर बचा, यूपी जीके पढ़ा, थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होगी, नहीं है तो थोड़ा बेसिक आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से भी ढूंढ के निकाल के ला सकते हो।
तो यहां बच्चों आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा लोगे, तो प्यारे बच्चे आप यहां जीके जीएस में 28 क्वेश्चंस के आसपास बड़े आराम से कर दो। तो भैया हिंदी में 36 हो गए, मैथ में 30 हो गए, जीके जीएस में 28 हो गए। अब सब्जेक्ट कौन सा बच्चा? रीजनिंग। तो रीजनिंग में बच्चों आप 35 के आसपास कर दोगे। जो अप्रोच मैंने बताई है उस अप्रोच के साथ आपने पढ़ाई करी। तो बच्चों 7 से 8 महीने दे दो। और मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं। और वो फ्रेशर बच्चे भी इस अप्रोच का यूज करेंगे तो 100% डेफिनेटली 2024 में यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास ना यूपीएससी का जो पेपर देने वाले बच्चे होते हैं वो 3 कैटेगरी का बच्चा होता है। एक बच्चा वो होता है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता है लेकिन ओवर एज हो गया, उसको यूपी पुलिस कांस्टेबल में या तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या उसको मौका नहीं मिला, तो वो बच्चा क्या करेगा? फिर यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो भाई जब आप यूपीएससी की तैयारी करो ना, जो ओवर एज हो गए वो बच्चे, पूरी ताकत के साथ लड़ना बच्चों, इस अप्रोच को लगाना, आप 100% यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। और ऐसे कई बच्चे हैं। एक गौरव चहल नाम का बच्चा था जिसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाती थी। उसका 49,568 जो भर्ती आई थी यूपी कांस्टेबल की, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, 2021 में जो यूपीएससी की 9500 प्लस भर्ती आई थी उसमें सिलेक्ट हुआ। कांस्टेबल में सिलेक्ट नहीं हुआ था लेकिन यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, उनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं होती, छोटी मोटी जॉब होती है, उनको मौका मिलेगा 2024 में यूपीएससी में फॉर्म फिल करने का। तो वो पूरी अगर ताकत लगाएंगे, पूरे जुनून के साथ, एक भूख होगी उनके अंदर कि मुझे उत्तर प्रदेश में दरोगा बनना है, तो डेफिनेटली वो उत्तर प्रदेश में दरोगा बन जाएंगे 2024। और एक तीसरी कैटेगरी बच्चा होता है, वो फ्रेशर बच्चा होता है जो ग्रेजुएट हुआ है, अभी ग्रेजुएट हुआ है, वो सोच रहा है कि यार मुझे भी एक भर्ती मिलनी चाहिए। उसका भी सपना है, उसके मम्मी पापा का सपना है कि हमारा बेटा हमारी बेटी दरोगा बने, उसको वर्दी मिले, उसके 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, एक हो यहाँ पिस्टन और सिर पर हो कैप, उसका सपना होता है। तो वो भी बच्चा अगर इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करता है ना बच्चों, 7 से 8 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने आप को रूम में बंद करके अगर पढ़ाई करते हो तो 7 से 8 महीने में आपकी जिंदगी खराब नहीं होगी, जिंदगी बन जाएगी। दे दो भाई 7 से 8 महीने, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। अब इसको फॉर्म फिल कौन कर सकता है बच्चों? तो जिस बच्चे की उम्र 21 साल है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जब 21 साल आपकी उम्र है, 21 साल बच्चों आपकी उम्र है, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 28 साल। 21 से 28 साल का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है जो जनरल कैटेगरी में आता है। ओबीसी वाले को 5 साल, एससी एसटी वालों को 5-5 साल की क्या मिलती है बच्चों? इसमें छूट भी दी जाती है। तो 21 से 28 साल का बहुत समय है आपके सामने। अच्छा, अब इसमें ये आती है सर हाइट का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो बच्चों जिस बच्चे की 168 सेंटीमीटर हाइट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। कौन? जनरल, ओबीसी, एससी। एसटी वाले की अगर हाइट 160 है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। इतनी हाइट तो आपकी होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर हम चेस्ट की बात करें तो 79 हो, और फुलाव के बाद बच्चों जब बोलते हैं चेस्ट को फुलाव, तो वो कितनी हो जाए? 84, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाता है। ठीक है, एसटी के लिए इतना। अगर हम फीमेल की बात करें प्यारे बच्चों, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो गर्ल्स की हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और अगर एसटी की बात करें तो वो कितनी है? 147 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे दौड़ करवाई जाती है 4.8 किलोमीटर की 28 मीटर मेल से। और फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर इन 16 मीटर। ये आपका पूरा प्रोसीजर है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर जो 9500 प्लस भर्ती थी, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी बच्चों? तो जनरल की कट ऑफ की बात करें तो वो 316 के आसपास कट ऑफ गई थी, मतलब अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, अच्छी खासी। ठीक है, 124-125 आसपास क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसका सिलेक्शन हुआ था। तो आपको बच्चों कम से कम 125 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 125 क्वेश्चंस ठीक करने हैं 160 क्वेश्चनों में से, और 160 क्वेश्चनों में से 125 क्वेश्चंस के लिए अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करते हो बच्चों, तो आप बड़े आराम से 160 क्वेश्चनों में से 125 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है सब्जेक्ट वाइज, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो कभी टाइम टेबल मत बनाना। आपको काम क्या करना है? स्लॉट्स बनाने हैं। एक मॉर्निंग का स्लॉट बनाना है, ठीक है, एक दोपहर का स्लॉट बनाना है, एक इवनिंग का स्लॉट बनाना है, और एक रात का स्लॉट। तो सुबह के स्लॉट में डिसाइड कर लो कि अगर मुझे परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज में सर ने अगर 50 क्वेश्चन कराए तो मैं कंप्लीट 50 क्वेश्चन का जब तक रिवीजन नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं अपना फोन उठाऊंगा नहीं, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तब तक मैं कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक मैं परसेंटेज के 50 क्वेश्चन को सॉल्व ना कर।
ऐसी चीज लेके आना अपने अंदर। जब आपका मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट हो जाए, आपके 50 क्वेश्चन का रिवीजन कंप्लीट हो गया, 50 की जगह आप 40 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, जैसी आपकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग रखना। फिर दोपहर का स्लॉट, उसमें देना कि आज मुझे हिंदी के जितने भी पर्यायवाची मैंने पढ़े या विलोम शब्द मैंने पढ़े या तत्सम तद्भव शब्द पढ़े, इनका कंप्लीट मुझे रिवीजन करना है। या मुझे आज 50 पर्यायवाची का रिवीजन करना है, आज मुझे 50 तत्सम तद्भव याद करने हैं, तो दोपहर को किताब उठाओ, नोट्स उठाओ और अपने घर में घूमते घूमते उनका रिवीजन करते रहो। नींद भी नहीं आएगी और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी पॉलिटी के कि आज मुझे संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, या मुझे 50 आर्टिकल याद करने, या मुझे 100 आर्टिकल तक आज मुझे खत्म कर रहे हैं दोपहर वाले स्लॉट में। ऐसे टारगेट दो, छोटे छोटे टारगेट्स दो अपने आप को, और इस स्लॉट में मुझे कंप्लीट करना है। फिर इवनिंग का स्लॉट आएगा, थोड़ा सा घूमने जाऊंगा, थोड़ा सा मौज मस्ती करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है आपकी लाइफ में। फिर आऊंगा और एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करूंगा 40 क्वेश्चन का। देखता हूं 40 क्वेश्चनों में से रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं। अब बची रात। अब रात को मुझे वो चीज पढ़नी है जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब चलो रात को उसके साथ संघर्ष किया जाए। फिर आराम से सो जाओ और सोते वक्त ये सोचो कि कल सुबह उठकर मुझे सुबह के स्लॉट पर क्या काम करना। तो जब आप उठोगे ना सुबह, तो सबसे पहले आपको वही चीज याद आएगी। पता है ना, जब किसी को प्यार होता है तो सुबह जैसे ही वो उठते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे मैसेज आया, कॉल आया, याद आता है नहीं आता है? अगर आप उस जिद उस पागलपन के साथ यूपीएसआई के लिए तैयारी स्टार्ट करोगे ना, तो आपके दिमाग में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या आएगा कि यार मुझे मॉर्निंग के स्लॉट में ये कंप्लीट करना है। तो आप 100% बच्चों 7 से 8 महीने में यूपीएसआई में 100% सिलेक्ट हो जाओगे। और ये बात कंफर्म है, यूपीएसआई की भर्ती आएगी, बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। अब उसमें आपका नाम होगा या नहीं होगा, ये आज आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए, मैंने ये वीडियो बना दी। अगर ये 10 से 12 मिनट की आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और इस वीडियो को जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हो जरूर पहुंचाइएगा बच्चों। और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, आपको पता ही होगा। अगर किसी को मैथ पढ़ना है अच्छे से, बेसिक टू हाई लेवल, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी